बादल बाबू को हुआ पाकिस्तान की सना से प्यार। जी हां, सीमा पार करके बादल बाबू पहुंच गए पाकिस्तान। पाकिस्तानी अधिवक्ता ने जब यह जानकारी दी तो मां की आंखों में आंसू आ गए, पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता एक दूसरे से गुहार लगाने लगे कि आखिर बेटा कैसे बचेगा, और बेटा प्यार में पागल हो गया। जी हाँ, पूरी घटना आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर सीमा हैदर जो भारत में है उसको क्या सजा हुई, और जो पाकिस्तान में हमारा भारतीय बबलू पहुंच गया सना के प्यार में, उसको क्या सजा हुई। जी हाँ, सोशल मीडिया का क्रेज इस तरह से बढ़ा कि यहाँ का व्यक्ति पाकिस्तान पहुंच गया, वो भी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। पूरी घटना है अलीगढ़ के अतरौली की, जहां का एक निवासी दिल्ली में काम करता था। दिल्ली में वह सिलाई का काम करता था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुनने में आता है। और धीरे धीरे उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान की सना नाम की लड़की से हो जाती है, और सना से बाबू सोना होता है। और उसके बाद उन दोनों को ऐसा लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब तुम इस सीमा में हो, हम पाकिस्तान में हैं, यानी कि सीमा का फर्क हो गया। और जब उनको ऐसा लगता है कि हमें दोनों को मिल जाना चाहिए, तो दोनों आपस में मिलने का फैसला करते हैं। और फैसला ऐसा कि सना कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ पाओगे, मैं तो पाकिस्तान में हूँ। ये कहता है बाबू उस बबलू कि मैं तो आ जाऊंगा, तुम हाँ तो कहो, तुम हाँ तो कहो, मैं आ जाऊंगा, वो भी पाकिस्तान। बोली कैसे आओगे? बोला मैं आ ही जाऊंगा। तो कहती है चलो ठीक है बाबू, तुम आओ। तो बादल बाबू पहुंचने का ठिकाना सोचने लगते हैं कि कैसे पहुंचा जाए पाकिस्तान। नाम है बादल, बबलू उर्फ बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। न पासपोर्ट का झंझट न वीजा का झंझट, इन्होंने सीधा निर्धारित किया कि अब हम पहुंचेंगे तो पाकिस्तान और अपनी सना से मिलकर रहेंगे। और पहुंचने का उपाय सोचकर सीधे पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। और जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो सना से मुलाकात होती है। सना जो पाकिस्तान की एक 21 वर्षीय युवती है, जो पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन के माऊ गांव की निवासी है। वहां पर बादल बाबू हमारे पहुंचते हैं और कहते हैं सना मैं आ गया हूं, अब बताओ क्या करना है। सना के घर वालों में भी बातचीत होती है, देखते हैं कि कैसे भाई आ गया पाकिस्तान, कैसे आ गया, एजेंट तो नहीं है। और वो लोग इसकी सूचना दे देते हैं पुलिस को कि भारत का एक एजेंट हमारे पाकिस्तान आ गया है और बता रहा है कि मैं अपने बाबू के चक्कर में आ गया हूं। जब ऐसा होता है तो पाकिस्तान पुलिस 2024 में ही उसको गिरफ्तार कर लेती है। और जब गिरफ्तार करती है तो उसका केस लड़ने वाला कोई नहीं मिलता है। जब उसको केस लड़ने वाला कोई नहीं मिलता है तो यहाँ के जब मालूम होता है उसके पिता को कि आखिर मेरा बेटा कैसे पाकिस्तान पहुंच गया है, तो वह आसपास लोगों से गुहार लगाता है कि मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन बेटे को बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। और इसी तरह वह दिल्ली के एक मित्र से मुलाकात करते हैं, जो कि अधिवक्ता जो कराची से संबंधित है, उनसे उनके संपर्क होता है। और वो अधिवक्ता जब इनकी व्यथा सुनता है, माँ की पीड़ा सुनता है, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने जब इसकी माँ की आंखों में आंसू देखा कि मेरे बेटे को कोई बचा लूं, मेरे बेटे को बचाने वाला कोई नहीं है, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अधिवक्ता ये कहते हैं कि मैं इनका केस निःशुल्क लड़ूंगा। तो उन्होंने केस को निःशुल्क लड़ने का फैसला लिया। और जब वो केस को निःशुल्क लड़ते हैं तो उनको ऐसा होता है, इस सीमा लांघने के जुर्म में लगभग 10 साल की सजा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बताया ये बाबू सोना वाला प्यार है जज साहब, लव यू का चक्कर है। तो जज साहब भी समझते हैं और कुछ पुख्ता सबूत मांगते हैं। तो वकील उनको पुख्ता सबूत पेश करते हैं कि देखिए ये है चैट इनकी है, इस तरह से बातें करते थे, इस तरह ये फेसबुक पर इनकी दोस्ती हुई, 2.5 साल का ये प्यार है और 2.5 अक्षर का प्यार है। तो जज साहब भी पिघल जाते हैं और जज साहब कहते हैं चलो बाबू तुमको 1 साल की सजा सुनाते हैं और 1 साल बाद तुम अपने घर जा सकते हो। तो बादल बाबू को हो जाती है 1 साल की सजा। और आखिर सजा क्यों होती है?
सना जो लड़की थी उसने नकार दिया कि मैं इससे शादी करने के लिए मैंने नहीं कहा था। हाँ, हमारी दोस्ती थी, हमारा प्यार था, लेकिन मैंने इससे शादी करने के लिए नहीं कहा कि तुम आ जाओ, सीधे पाकिस्तान आ जाओ। तो मैंने इसको बुलाया नहीं, इसलिए उसको सजा हुई। और सजा इतनी कम क्यों हुई, 10 साल की जगह 1 साल की क्यों हुई? क्योंकि उसके पुख्ता सबूत पाए गए। व्हाट्सएप के माध्यम से उसने जो चैटिंग की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो उसने चैटिंग की, तो वह सब सामने आया। इसलिए जज साहब ने सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई, नहीं तो उसको 10 साल की सजा होती। उसने स्वीकारा कि हाँ, मुझसे बात होती थी, मेरा प्यार है, मुझसे 2.5 वर्षों से संपर्क में रहा, लेकिन मैंने शादी करने के लिए नहीं कहा। तो जज साहब ने पाया कि ये कोई एजेंट नहीं है। अधिवक्ता ने पूरे सबूत पेश किए कि कोई एजेंट नहीं है, ये सिर्फ अपनी प्यार की खातिर यहाँ पर आ गया है। और उसने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया, क्योंकि घर वालों ने जब कहा कि बाबू तुम इस्लाम धर्म कबूल करो जब तुम्हारी शादी होगी, जैसे आपने उस सनी देओल वाली पिक्चर में भी देखा था कि उससे पाकिस्तान वाले कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा रहे थे और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का, लेकिन उसने लगाया नहीं। उसने कहा पाकिस्तान तो तुम्हारा जिंदाबाद है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं है। हिंदुस्तान तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है भी। लेकिन इसने जो है पाकिस्तान के धर्म को कबूल किया और वहां पर रहने लगा। और 1 वर्ष की अब इसको सजा है। 1 वर्ष बाद जब ये बेटा छूटेगा, तब माँ कैसे मिलन होगा उन्होंने जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और हमारे दर्द को समझा और हमारा जो केस था वो फ्री में लड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब ने यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बताया पूरी घटना कि इनकी माँ जब रोने लगी तो मैंने इनका केस ले लिया और फाइनली मैंने पुख्ता सबूत पेश किए जिससे इसको कम से कम सजा हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो सीमा हैदर कहें या फिर अब का नाम कहें सचिन मीना, तो आखिर वो अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से जब भारत यहां पर आ गई तो उसके वकील जो लगे हुए हैं वो केस लड़ रहे हैं, उसको अभी तक कोई सजा नहीं हुई। क्योंकि हम भाई साहब सबका सम्मान करते हैं, भाई साहब हम तगड़ा सम्मान करते हैं। इस समय एक युद्ध की बात अलग ही चल रही थी पाकिस्तान में और यहाँ के युद्ध की बात चल रही थी, उधर एक नया मामला सामने आ गया। और वह इतने दिन से भारत में रह रही है, उसको ना किसी ने भारत से भेजा, न वह भारत से जा रही है, पाकिस्तान की एजेंट है या फिर क्या है, कुछ अभी तक समझ में नहीं आया है। कोई तो कह रहा है कि भैया उसने अच्छा हिंदू धर्म अपना लिया है, वो बहुत बढ़िया लड़की है, उसने सब हिंदू रीति रिवाजों से पूजा पाठ प्रतिष्ठा चालू कर दी है, उसके बच्चे हिंदू धार्मिक हो गए हैं। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जहां एक यहाँ का बालक बादल उर्फ बाबू पहुंच जाता है पाकिस्तान और बन जाता है मुस्लिम और उसको हो जाती है सजा, लेकिन शुक्र है उस वकील का जिसने मां के दर्द के आंसू को समझा। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर वो कैसे पहुंच गया पाकिस्तान, और क्या उसका पाकिस्तान जाना सही था या फिर नहीं, जाना चाहिए या फिर नहीं? आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो आज की ये कुछ स्टोरी रही, आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल पर, और आपको इसी तरह की अपडेट चैनल पर मिलती रहती है। नमस्कार, हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं दैनिक वार्ता।